कहाँ से आ रही हो शीतल? और इतना टाइम कैसे लगा दिया आने में? वो घर का राशन खत्म हो गया था ना, तो वही गई थी मैं मार्केट सामान लाने। घर का राशन लेने गई थी या फिर किसी से मिलने गई थी? देख, मैं ना थोड़े दिनों से बहुत नोटिस कर रहा हूँ, तू बहुत जा रही है आजकल बाहर, और तुझे तो बस बहाना चाहिए बाहर निकलने का। रिक्की, तुमने हो क्या किया है? तुम हमेशा मुझे शक की नजर से देखते रहते हो। अरे मैं घर का सामान लाने तो गई थी, बाहर हारने थोड़ी ना गई थी। तुम्हारा ये शक ना मुझे तोड़ के रख देता है, और मैं थक गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो मेरे साथ। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ, लेकिन तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? तू एक बात बता, तू सामान लेने के बहाने किसी से मिलने तो नहीं जाती? और इन सब का जवाब ना मुझे ऊपर चल के दियो। मैं यहाँ पर तमाशा करना नहीं चाहता, यहाँ पर सब देख रहे हैं। चल ऊपर। ठीक है रिक्की, तुम्हें जितना शक करना है ना मुझ पे तुम कर सकते हो, लेकिन तुम ये भूलना मत कि मैं वही शीतल हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। और तुम्हें ये बात समझनी होगी कि हमेशा शक करना अच्छी बात नहीं है। हाँ चल ठीक है, ऊपर चल, ऊपर चल के ही बात करूँगा तेरे से। चल। तेरे को मैंने बोला था ना कि घर से बाहर मत जाइयो, उसके बाद भी तू घर से बाहर चली गई। आज के बाद ना घर से बाहर निकल मत जाइयो, समझ गई? रिक्की, तुम मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मैं बस बाहर सामान लेने गई थी, तुम क्यों मुझ पे इतना शक कर रहे हो? देखो, जो भी समझ रहे हो वो गलत है। मैं सच में बाहर राशन लेने गई थी, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो तुम मेरे साथ राशन वाली दुकान पे चल के देख लो। अगर आज के बाद तुझे घर से बाहर देख लिया ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। रोके क्या दिखा रही है? अगर रोके दिखाएगी ना ऐसे तो अभी और मारूंगा। पड़ी रहे इधर ही, तेरी यही सजा है। खाना बनाना आता नहीं है, बस धार घुमा लो इससे। भैया, इस पड़ोसी ने ना हद पार कर दिया, रोज अपनी बीवी को मारता है। सही कह रहा है यार तू, पता नहीं कैसी पागल सी लड़की है, रोज पिटती है अपने पति से, फिर भी एक बार ये नहीं सोचती कि पुलिस में कंप्लेंट कर दूं। भैया, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि आज के ज़माने में ऐसे कैसे जीना पॉसिबल है। ये लड़की पुलिस के पास क्यों नहीं जाती है? सही कह रहा है तू, रोज पिटती है और परेशान हमें होना पड़ता है। अरे कब तक चलेगा ये सब? जरूर उस लड़की को ना पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। अरे अगर नहीं जा पा रही है पुलिस स्टेशन तो लोगों को हौसला देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके कैसे जिएगी वो। और अगर ऐसे ही चुप रही ना तो इसके पति का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और वो चीज़ इसके लिए अच्छी भी नहीं है। खैर छोड़, देखते हैं, टाइम मिलेगा तो समझाऊंगा। चल तू बैठ, मैं ज़रा मार्केट होके आता हूँ। ठीक है भैया। आप हाँ जी, नमस्ते भाभी जी। वो मेरे को एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। देखिए, आप प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाइए। अगर मेरे पति ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। देखिए, मेरे को आपके पति के बारे में ही कुछ बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर? देखिए शीतल जी, दरअसल बात ऐसी है कि रोज़ आपके घर से ना मारपीट की आवाज़ें आती हैं। आपका पति आपको मारता है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका पति आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? आप पुलिस में भी तो जा सकते हैं, आप सबको सहती क्यों रहती हैं? मैं किससे कंप्लेंट करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट कीजिए ना, आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आपकी कोई गलती थोड़ी है। और वैसे भी आपका पति जो आपके साथ कर रहा है वो एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस है। आप जाइए, आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। अरे आपको तो आवाज़ उठानी चाहिए, पुलिस आपके साथ है। और जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तब तक आपके पति का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा, और वो इसी तरीके से सितम करता रहेगा आपके ऊपर। नहीं नहीं, अगर मैं कंप्लेंट करूंगी तो रिक्की मुझे छोड़ देगा, और मेरा रिक्की के अलावा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आगे अपनी जिंदगी कैसे सरवाइव करूंगी? अरे ऐसे कैसे छोड़ देगा आपका पति आपको? हाँ, आपको पता है आपके इसी डर की वजह से ना आपके पति का हौसला बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। पता नहीं हमारे देश को हो क्या गया है, सारी औरतें अपने पति से इतना दबके रहती है, इतना डर के रहती हैं। अरे किस बात का डरना है यार? अगर पति गलत है तो
तो आप स्टैंड लो ना अपने लिए। और अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो ऐसे ही आपका हस्बैंड आपको मारता रहेगा। और अगर रिक्की आपको छोड़ता भी है ना तो उसको आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, उसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है ना उसका 50% भी उसको आपको देना पड़ेगा। उसकी आधी प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार होगा, समझिए आप। अरे कानून आप जैसी औरतों के लिए ही है, यह आपका हक है शीतल जी। आपको खुद पहले कदम उठाना पड़ेगा। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे ना तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको खुद शुरुआत करनी पड़ेगी। थैंक यू भैया जी, मुझे हौसला देने के लिए। आपने मुझे जो कुछ भी बोला है ना, मैं उस पर ज़रूर गौर करूँगी। चलिए अब मैं चलता हूँ, आप बैठे रहिए, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगा। अबे ओए, कौन है तू और मेरे घर में से कैसे निकला है? अरे वो मैं आपका पड़ोसी हूँ, यही सामने वाले फ्लैट पे रहता हूँ। वो मैं आपसे मिलने आया था, पता चला कि आप हैं नहीं तो बस वापस जा रहा था। देख, पड़ोसी हो कोई भी हो, मुझे ना किसी से भी मिलने में दिलचस्पी नहीं है, तो निकल यहाँ से, चल। जी। अगर पड़ोसी है ये, तो मेरे पीठ पीछे मेरे घर में क्या करने आया था? जरूर यही ना शीतल का आशिक होगा। आज पकड़ा गया रंग गया तो तभी दुम दबाकर भाग गया। अच्छा, तो ये था तेरा आशिक है जिसके साथ तू मेरे पीठ पीछे उसको घर में बुलाकर रंगरलिया बनाती है ना? तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना? तूने अपने आशिक को यहाँ का पड़ोसी बना लिया ताकि मैं ऑफिस के लिए बाहर निकलूं और तू उसको घर पर बुला ले। हमें शर्म नहीं आती क्या तेरे को? हाथ जो मैं तेरी खालू दे दूंगा ना वो तुझे ना जिंदगी भर याद रहेगा। बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा मुझ पे हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तू मुझे रोकेगी तू? एक बात सुन ले, मैं तेरा पति हूँ और मेरा जो मन करेगा ना मैं वही करूँगा। अगर मेरा मारने का मन करेगा ना तो मैं मारूंगा और तुझे पिटना पड़ेगा। रिक्की, माना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मारोगे। तुम्हारी ना हद पार हो चुकी है रिक्की। अगर अब तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, फिर सड़ते रहना जेल के अंदर। रिक्की, अब तुम्हारा ये व्यवहार नहीं चलेगा कि जब तुम्हारा मन किया अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठा लिया। तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अबे ओए, तो फिर आ गया इधर। रिक्की, अपना हाथ उठाने से पहले ना 10 बार सोच लेना। पुलिस में हूँ मैं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुम्हें अंदर करवाने में, समझ में आ गया? अकल ठिकाने लगा दूंगा अभी। अपने आप को कंट्रोल कर लो। इसलिए तुम मुझे समझते क्या हो? अगर तुम मुझे अपने आप को पुलिस वाला बताओगे तो मैं डर जाऊंगा। एक बात बता दूं, ये मेरी ना बीवी है और इससे जो मन करेगा ना मैं वो कर सकता हूँ। और एक बात बताओ, तुम्हें किसने हक दिया है कि मेरे घर में ऐसे घुस जाने का? अबे तेरी बीवी है तो क्या इसका मतलब तेरे को अधिकार मिल गया इसको मारने का? कुछ भी करेगा इसके साथ? अगर तेरे अंदर इतनी अकड़ है तो एक काम कर, इसके ऊपर हाथ उठा के दिखा। मैं भी खड़ा हूँ, देखता हूँ क्या कर लेगा तू। अच्छा हो शीतल, जो आपने आवाज़ उठाई, अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती ना तो मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती आपकी हेल्प करने की। एक्चुअली क्या है ना, हमारे देश में दिक्कत ही यही है कि औरतें अपने लिए आवाज़ उठाती ही नहीं है, तभी ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है औरतों पे अत्याचार करने का। इसलिए मैं कहता हूँ कि औरतों को सबसे पहले अपने लिए आवाज़ उठानी आनी चाहिए। अगर एक बार औरत ने आवाज़ उठा ली ना तो इन जैसे लोगों का तो हौसला भी नहीं बढ़ेगा। और हाँ, तो समझ जा अभी भी वक्त है, वरना तेरे आने वाले दिन ना अच्छे नहीं होने वाले। और शीतल जी, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी ना तब तक कानून भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा चाहकर भी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, और मुझे ये बात समझ आ गई है कि मुझे अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी।